एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट MTS 2024। आप सभी लोगों को जीके की क्लास लगभग प्रोवाइड की ही जाती है। आपके पॉलिटी सेक्शन के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सीरीज़ दे दी है, वो आपकी लगभग पूरी कंप्लीट समझिए। और हम हिस्ट्री के अभी आपको आज के पार्ट 5 है, अभी 2 पार्ट आपको और मिलेंगे। इससे आपकी एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हिंदी के भी आपको वीडियो मिल ही रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम तक मैक्सिमम चीज़ें मेरी तरफ से हो जाएंगे। बाकी आप अपने स्तर से पढ़ाई करते रहेंगे। आइए देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं। एक बात और बता दूं कि ऐसे कैंडिडेट जो कि इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं, जैसे शुरुआत से अगर आप कोई चीज़ देखेंगे तो आपको आज क्या चीज़ है वो समझ में आ जाती है। मिड से देखना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जो पहले की चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती कि सीक्वेंस कैसा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सभी को ना आए। ऐसे अभ्यर्थी जो कि पहले से एग्ज़ाम देते हैं, हर एक कंपटीशन में बैठते हैं, तो उनको हर चीज़ का आइडिया होता है, तो उनके लिए ठीक है, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ाई करते रहेंगे। आइए देखते हैं। और ये ध्यान रखें कि सिर्फ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उन्हीं से प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। पहला देखेंगे, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो कलिंजर में हुई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली शहर का नींव डाला था किसने? तो अनंगपाल तोरमार ने डाला था। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 1746 में हुआ था। 1746 में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह बेखबर कहा जाता है, किसे शाह बेखबर कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी और कब की थी? दोनों प्रश्न बनते हैं। तो आगरा जो शहर है उसकी स्थापना 1504 में हुआ था। किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। 1504 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था, कहाँ किया गया था? तो सिकंदर लोदी के मकबरे में 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखिए, लोदी वंश का संस्थापक था, कौन था लोदी वंश का संस्थापक? तो इसे कहते हैं बहलोल लोदी, इनका नाम था। नेक्स्ट है, बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था, किसने बनवाया था बहलोल लोदी का मकबरा? तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 1782 में हुई थी हैदर अली की मृत्यु। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? मैसूर का था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, कहाँ थी टीपू सुल्तान की राजधानी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, 1799 ईस्वी को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान से प्रश्न बनते हैं। देखिए, जब द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था उसके दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी, जबकि जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उसके दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। कब हुई थी? 1799 में, 1799 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम ही इनकी क्या थी? राजधानी थी। नेक्स्ट है, मराठा राज्य की स्थापना की थी किसने? तो शिवाजी ने। नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। जो मराठा राज्य की स्थापना थी वो शिवाजी ने की थी, लेकिन उनके दूसरे संस्थापक के रूप में बालाजी जो है विश्वनाथ को माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास। डायरेक्ट पूछा जाता है, गुरु रामदास निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक गुरु थे? ऑप्शन देगा शिवाजी, अकबर और शाहजहां, इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ भी दे सकता है, तो शिवाजी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली थी, जो शिवाजी की पैदल सेना थी उसका नाम था पाइक, और जो भूमि सुधार प्रणाली थी रैयतवाड़ी थी। देखिए, रैयतवाड़ी पूछा जा सकता है, रैयतवाड़ी भी लिखा रहता है, रैयतवाड़ी भी लिखा रहता है। तो रैयतवाड़ी जो भूमि सुधार कर प्रणाली थी किसने शुरू करी थी, या ऐसा कुछ प्रश्न आए तो वो शिवाजी ने की थी। और जो शिवाजी के समय में पैदल सेना रहती थी उसको क्या कहते थे? तो पाइक
पाइक डायरेक्ट दिया जा सकता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम है? तो तात्या टोपे का नाम है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार बने हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये सोच के ना पढ़िए कि मैं एमटीएस के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। आपका ये जो क्वेश्चन है हर बार रिपीट होता है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। आगे देखेंगे, शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता है अष्टप्रधान कहलाता है। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद जो है पेशवा का था, और जिसे अभी अगर वर्तमान में बात करें तो प्रधानमंत्री का जो पद होता है वही पेशवा का था। नेक्स्ट है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में करवाया था। गंगा भट्ट नाम था जो इनका राज्याभिषेक करवाए थे शिवाजी का, और कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किले में हुआ था। आगे देखेंगे, शिवाजी के काल में चौथ मतलब विकास के लिए और सरदेशमुखी रक्षा के लिए लिया जाने वाला क्या था? ये कर था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा आप सबके लिए, फिर से सुन लीजिए कि जो है पहली बात तो ये जान ली चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों हैं क्या? ये दोनों एक प्रकार के कर हैं जो कि शिवाजी के समय में चलते थे। और ये चौथ कैसा कर है? तो विकास के लिए मतलब कोई डेवलपमेंट करना था उसके लिए जो कर लिया जाता था उसे चौथ नाम दिया गया, और रक्षा के लिए जो कर लिया जाता था उसे सरदेशमुखी कहते थे। तो याद रखेंगे शिवाजी के समय में था। नेक्स्ट, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था। कहाँ पर कैद रखा था शिवाजी को? तो जयपुर भवन में, मतलब आगरा नगर है वहीं पे जयपुर भवन है, उसी में शिवाजी को कैद कर लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है मुगल वंश का जो है घृणित कायर कहा गया? तो फर्रुखशियर को कहा गया। नेक्स्ट है अष्टदिग्गज थे कौन? तो कृष्ण देव राय के दरबार में। अष्टदिग्गज 8 लोगों की मेंबर्स थे, कहाँ पर थे? तो कृष्ण देव राय के दरबार में थे। नेक्स्ट है नवरत्न रहते थे किसके दरबार में? नवरत्न रहते थे तो अकबर के दरबार के में रहते थे। नेक्स्ट है तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। तुगलकनामा किसने लिखी? तो अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है श्री हरमंदिर साहिब जिसको स्वर्ण मंदिर या अमृतसर कहते हैं, श्री हरमंदिर साहिब को जिसको आप लोग गोल्डन टेम्पल कहते हैं, को किसने बनवाया था? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। नेक्स्ट देखेंगे स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? नींव किसने रखी? तो साईं मियाँ मीर ने रखी थी, और लेकिन पूर्ण रूप से पूछा जाए बनवाया किसने था? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ हुआ गुरु अंगद ने किया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की? तो श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने की थी। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ और कब हुआ था? इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। 1666 में हुआ था, पटना में हुआ था श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म। नेक्स्ट है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योत समाये कहाँ पर? तो आप बताएंगे नांदेड़ महाराष्ट्र में। कब? 1708 ईस्वी में। नेक्स्ट सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था किसने? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट है सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने, इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। ठीक है, औरंगजेब के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा मुगल काल में, तो ये ऐसा शासक था कि ये मजबूर कर रहा था कि वो लोग भी क्या करें, इसी के धर्म को अपनाएं, इस्लाम धर्म को अपनाएं, ना करने के कारण ही इनको जो है शहीद करवा दिया था। किसको करवाया था? तो श्री गुरु तेग बहादुर जी को करवाया था औरंगजेब ने, जबकि श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 ईस्वी में। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं कौन? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इनके बारे में अगर टाइम हो कभी तो पढ़िएगा, इनकी हिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन है, आपको बहुत कुछ सीखने को देगी। नेक्स्ट तुगलक वंश का अंतिम शासक था कौन? तो नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नेक्स्ट
1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई को शुरू हो गई थी ये क्रांति। और कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। 1857 की क्रांति ऐसी होती है कि अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता भी होगा कि चर्बी लगे कारतूस थे, मतलब उसमें कहा जाता था कि उसको मुंह से खोलना होता था और उसमें शुअर की चर्बी और गाय के उसका यूज़ किया जाता था। इसी वजह से वो लोगों ने मना कर दिया था। यही इसीलिए ये तत्कालीन कारण पड़ा था जिसमें मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने? तो वीर सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल एवं रोटी था। 1857 की क्रांति कई जगहों पे थी और अलग अलग तरीके से ये हुई और हर जगह के लीडर अलग थे। ये सब प्रश्न बनते हैं आपके, ये चिन्ह से प्रश्न जरूर बनता है कि 1857 की क्रांति के चिन्ह क्या थे? तो कमल और रोटी थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो डिजरेली ने दी थी। देखिए 1857 की क्रांति थी उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, तो यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो डिजरेली ने कहा था। जबकि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो वीर सावरकर ने दी थी। अगला देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के जमींदार थे ये जिन्होंने किया था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जहाँ जहाँ से भी लीडरशिप हुई है वहाँ वहाँ के जो मेन लीडर रहे हैं उनके, जैसे पूछता है झांसी से कौन था? तो महारानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये सब चीज़ें बनते हैं क्वेश्चन से। आगे देखेंगे वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आँखों से देखा? मिर्ज़ा गालिब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट है काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी, कब घटी थी? तो 9 अगस्त 1925 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग कौन सा था? तो हंटर आयोग था। नेक्स्ट है हंटर आयोग दो जगह पढ़ते हैं, एक शिक्षा के लिए बनाया गया था और एक जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाया गया था। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, अगला देखेंगे बंगाल विभाजन हुआ था कब? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसमें से दो प्रश्न बनते हैं कि बंगाल विभाजन किसने किया था या किसके टाइम में हुआ था। किसी भी तरीके से प्रश्न बने तो आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। पहले तो विभाजन हुआ था, बाद में इसे रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने के द्वारा हुआ था। कब? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो वो किसके दरबार में गया था? तो उस समय जहांगीर का टाइम चल रहा था तो जहांगीर के दरबार में गया था। नेक्स्ट प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो डुप्ले थे। नेक्स्ट सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो 1615 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है ब्लैक हॉल की घटना घटी थी, कब घटी थी? 1756 में घटी थी। ब्लैक हॉल की घटना से काफ़ी लोग परिचित होंगे, वही काल कोठरी वाली घटना थी जो कि एक छोटा कमरा था, उसमें आवश्यकता से ज़्यादा लोगों को एक साथ मतलब रखा गया था, वही चीज़ थी। नेक्स्ट है अगला देखेंगे बक्सर की लड़ाई सन याद रखिएगा कि 1764 में हुई थी। किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने लिया था। नेक्स्ट है बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। स्कॉटलैंड वासी थे ये, कौन? A.O. ह्यूम। ठीक है,
कांग्रेस की स्थापना के लिए भी इन्हीं को कहते हैं कि इन्होंने ही जो है नींव डाली थी, किसने, ए.ओ. ह्यूम ने। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए सभी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते चलिएगा। अब लगभग आपके मॉडर्न हिस्ट्री के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। 2 सीरीज और देंगे तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। आपको सबको पता है जीके का सेक्शन इतना ब्रॉड है कि हर एक चीज़ कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।